के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। हम उनसे बात करते हैं। बहुगुणा जी, आपका पहले तो स्वागत है सच की तोप में। आपकी जो चैनल है पूरे उत्तराखंड में उसकी एक बड़ी अच्छी छवि है, वो बनी रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। जी जी, धन्यवाद। आप इस विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री रहते हुए विधायक भी रहे। क्या ऐसे आपने काम किए जिससे इस विकासखंड, इस पूरे विधानसभा का विकास हुआ? देखो 2012 में मैं आया था यहाँ, जी और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला, मैं विधायक रहा, मुख्यमंत्री रहा। जी जो वायदे मैंने 2012 में किए जी और उसके बाद सौरभ 2017 में जीता, उसने जो वायदे किए, जी आज आप पूरे क्षेत्र में घूम लो, जी 100% वायदे पूरे हुए। जी लोगों को उनकी ज़मीन का हक दिला, भूमिधारी भी दिलाई। ये बहुत बड़ी सिरसा रोड थी जो जंगल से जा रही थी, उसको बनवाया। सूखी नदी पे इतना बड़ा पुल बना है, ITI बना, डिग्री कॉलेज जहाँ कि यहाँ के बच्चे करीब 2000-1500 बच्चे पढ़ रहे हैं। अस्पतालों में ठीक किया हालत, सड़कों का चौड़ीकरण किया, शहर का सौंदर्यीकरण किया, और हमने हर जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर राजनीति करी है, विकास की। तो इस क्षेत्रीय में नहीं हुई, मैं तो पूरा उत्तराखंड घूम चुका हूँ, टेहरी गया, गढ़वाल गया, देहरादून रहा, यहाँ आया। इस वक्त उत्तराखंड में अंडर करंट है मोदी जी की, और लोगों को ये विश्वास है कि केंद्र का विकास, हमारा प्रदेश का विकास केंद्र की सहायता के बिना नहीं है। छोटा राज्य है, और मोदी जी ने जो भाषण दिए देहरादून में, हल्द्वानी में, आज श्रीनगर जा रहे हैं, रुद्रपुर आ रहे हैं, इससे वातावरण बदल रहा है। संगठन भाजपा के पास है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। तो हम आश्वस्त हैं कि प्रचंड बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। बात की जाए, सौरभ ने पिछले 5 साल में काफ़ी यहाँ पर विकास के कार्य किए, लेकिन कांग्रेस और बसपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाया है कि जो यहाँ की बैकबोन है सिडकुल, उसमें से काफ़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ से निकल गई। क्या कहेंगे? देखो पूरे विश्व में पिछले 2 साल में ये जो महामारी आई, इसने सारी अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। खाली फैक्ट्रीज ही नहीं, यहाँ पे देखिए एयरलाइंस, ट्रेन्स, व्यापार सब बंद हुआ और मंदी का दौर आया। तो निश्चित तौर पर जब इतनी बड़ी मंदी विश्व में आई तो उसका प्रभाव हम पे भी तो पड़ेगा ही, भारत पे भी पड़ा, यहाँ भी पड़ा। लेकिन ये जो बजट आया प्रधानमंत्री जी का, आपने देखा होगा कि जहाँ विश्व में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं, भारत में अभी भी विकास दर 9% है। ये बहुत बड़ा श्रेय है प्रधानमंत्री जी का। और दूसरी बात यह है कि इस बजट में 9.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड को ट्रेनें मिल रही हैं, रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है, जल विद्युत परियोजनाएं आ रही हैं, एम्स आ रहा है, इतना बड़ा अस्पताल। और पहला प्रदेश होगा उत्तराखंड जहाँ 2 एम्स बनेंगे, ऋषिकेश में और किच्छा में। तो जब विकास होता है और निश्चित तौर पे उद्योग भी बढ़ता है, जब उद्योग बढ़ता है पूंजी निवेश होता है। अब आप देखेंगे कि इस साल इस महीने GST का कलेक्शन 1,46,000 करोड़ हुआ, 1,46,000 करोड़। जब से GST आई हाईएस्ट कलेक्शन है। इसके माने की स्थिति नॉर्मल हो रही है। और मैं यहाँ जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो यहाँ और भी उद्योग लगेंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा, और उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। प्रदेश में स्थिर सरकार हो, युवा मुख्यमंत्री हैं, बगल से हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा का विकल्प कांग्रेस नहीं है, क्योंकि जो नेता आज लड़ रहे हैं इनको तो नकार दिया था जनता ने 2017 में। 2 जगह से चुनाव हारे इनके मुख्यमंत्री, और 14 पे आ गए थे। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि इनका राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई चरिश्मा हो। ना राष्ट्रीय नेतृत्व का चरिश्मा है, ना प्रांतीय नेता का चरिश्मा है। यहाँ चरिश्मा है नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का। जी, यहाँ के प्रदेश में एक बात आ रही है, कहीं पर ये भी कहा जा रहा है कि मोदी आपसे बैर नहीं, लेकिन जो है यहाँ इस बार जो है सरकार के लिए माना जा रहा है कि सरकार, ये देखो ऐसा है कि परिवर्तन का जो विपक्ष है ना, विपक्ष कुछ तो बोलेगा ही। और लोकतंत्र में अगर संघर्ष ना हो तो मज़ा क्या रहेगा। चुनाव है तो लोकतंत्र, वो सब जानते हैं कि मोदी जी ही आज इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को आगे ले जाएगा। भावनात्मक लगाव है।
तो जो प्रधानमंत्री इस क्षेत्र से इतना भावना से जुड़ा है, जिसने केदारनाथ में कहा कि आने वाले दशक का सबसे विकसित प्रदेश होगा, तो यहाँ के आपको लगता है जनता मोदी का सम्मान नहीं करेगी? केंद्र से टकराव होकर के हमारा क्या भला होगा? और मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, 2024 में भी वही प्रधानमंत्री जीतेंगे। तो हमें प्रधानमंत्री का साथ चाहिए, केंद्र से आर्थिक सहायता चाहिए। 52,000 करोड़ रुपए केंद्र ने राज्यों को बिना ब्याज के दिया है विकास के लिए, और उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। हम आश्वस्त हैं। मैं तो योजना आयोग में था, मुख्यमंत्री भी था। सारे मानक ठीक हो जाएंगे, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी ये कहा जा रहा है कि युवा मुख्यमंत्री हैं और युवाओं की एक पहुंच भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो है टिकट वितरण में युवाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी है, और जो है उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आने का अपना जो वो है रास्ता तय कर रही है। तो क्या मानते हैं अगल धामी जी के होने से अगल बगल की सीटों पे कितना फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं, इस जनपद से मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का होता है। जी मेरी तो पूरी राजनीति, पिताजी की राजनीति गढ़वाल में थी, लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं कुमाऊं में आया चुनाव लड़ने, तो पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री का होता है। लेकिन युवा है, और एक जिस गति से उन्होंने काम किया पिछले 6 महीनों में, आप देखिए कि वो गति में चाहे हमारे शिक्षकों की मांग थी, अध्यापकों की मांग थी, कर्मचारियों की मांगें थी, आशा बहनों की थी, आंगनबाड़ी की थी, सबका उन्होंने मानदेय बढ़ाया है। और पेंशन जो पहले परिवार में एक मिलती थी, वृद्धा पेंशन, उसकी सीमा हटा दी, अब 2 को भी मिल सकती है, 3 को भी मिल सकती है। किसानों को 3 लाख रुपए का ऋण दिया बिना ब्याज के, और जो हमारी समूह है, महिला समूह, उनको 5 लाख रुपए दिया बिना ऋण के। काम बहुत हुआ है पिछले 6 महीने में, जैसे कोरोना थोड़ा सा ठीक हुआ। और जनता हमारी, देखो पहाड़ के लोग हैं, हम बड़े आत्मसम्मानी हैं और कृतज्ञ जनता है। इस महामारी में जो मोदी जी ने बचाया है उत्तराखंड को, क्या पूरे देश को, और जो 100 अन्य देशों को जो दवाई भेजी, हमारी वैक्सीन भेजी, चूल्हे बंद नहीं होने दिए, 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाया है। तो आपको लगता है कि जनता ये सब भूल जाएगी? जनता यहाँ की स्वाभिमानी है, शिक्षित है, और उसमें राजनीतिक चेतना है। और कहने को कुछ कहें लोग, बोलने को कुछ बोले, जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे भाजपा के पक्ष में आएंगे। कल भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 3 सिलेंडर फ्री भरने, उसके अलावा जो है एक अच्छी धनराशि। देखो, गरीबों की मदद करना, जो हमारे वर्ग हैं जिनको आर्थिक सहायता चाहिए उनको देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। समाजवाद यही तो है कि सरकार उनके पास मदद पहुंचाए जिनको आवश्यकता है। हम जो कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा ये पृष्ठभूमि देखो। लेकिन जो आज कांग्रेस वादा कर रही है कि हम 500 में सिलेंडर देंगे या ये करेंगे वो करेंगे, उनसे पूछो जहाँ तुम्हारी सरकार है, पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। ओ भैया इसको बंद कराओ। चलिए कोई हमने जो वादे किए वो निभाए हैं, मोदी जी ने जो वादे किए निभाए हैं, और आज जो हम कह रहे हैं उसको हम करेंगे। लेकिन कांग्रेस से मैं पूछ रहा हूँ या आम आदमी से पूछ रहा हूँ, आप यहाँ आके वादे कर रहे हो, सपने बेच रहे हो। जिन राज्यों में आपकी सरकार है, दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, क्या आपने वहाँ ये सब सुविधाएं दी हैं? क्या आप, जहाँ आपकी सरकार है, जहाँ आपके पास कलम है, वहाँ तो आपने कुछ नहीं किया। और उत्तराखंड में आप सपने बेच रहे हो, और ऐसे लोगों को बेच रहे हो जो कि राजनीतिक चेतना है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष से राज्य बनाया है। तो ये खोखले नारे हैं, लेकिन जो हम वादा कर रहे हैं वो धरातल पे उतरेंगे। एक बात है, धामी सरकार ने यहाँ बंगालियों के मामले में जो बहुत बड़ी संख्या में सितारगंज विधानसभा में भी हैं, इनको पाकिस्तानी रिफ्यूजी करके नाम हटाया है। बहुत बड़ा देखो सम्मान तो दिया। इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखो, जो हमारे जो बंगाली समुदाय के लोग हैं, जो हमारे कई विधानसभाओं में हैं, केवल सितारगंज में नहीं है, कई विधानसभाओं में है, वो उनकी बड़ी समस्याएं थी, उनके विकास की समस्याएं थी, उनकी ज़मींदारी की समस्याएं थी, भूमि की समस्याएं थी, सड़कों बहुत बुरा हाल था। और जब मैं आया, और आज आप जाके वहाँ क्षेत्र में घूमेंगे तो आप देखेंगे कि लोगों के चेहरे पे चमक है।
एक उनका जो पहचान पत्र था उसमें पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था, तो जो बड़ा उनको बुरा लगता था, हमको भी बुरा लगता था। और धन्यवाद देंगे हम लोग सब, और खुश भी हैं कि मोदी की हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट डिसीजन लेके उसको हटा दिया है। तो जो उनकी जो एक कलंकित पहचान हम कहेंगे जो चल रही थी, अब हट करके पूरा उनका सम्मान है, और आज वो हमारे देश में घुल मिल गए हैं। जैसा बहुगुणा है वैसे ही मंडल है। जी जी एक जो कांग्रेस के अभी दावेदारी कर रहे थे और उन्हें टिकट नहीं मिला, उनका आरोप है कि विजय बहुगुणा साहब और प्रद्युम्न सिंह ने मिलकर उनका टिकट काट दिया। क्या कहना है? भाई एक इस क्षेत्र में तो बड़ी हंसी की बात यह है कि जो पिछली बार हाथी से लड़ा और उसकी जमानत जब्त हो गई तेजपाल सिंह की, वो कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस से लड़ रहा है। जो 15 दिन पहले तक सोनिया गांधी जिंदाबाद कर रहे थे, अब वो आज मायावती जिंदाबाद कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं की, ऐसे शख्सियत की यहाँ पे हंसी उड़ रही है। और ये कहना कि मेरे कहने से टिकट मिलता है किसी दूसरे दल का, इससे बड़ा पॉलिटिकल जोक क्या होगा। अगर आज कांग्रेस सबसे ज़्यादा किसी से नाराज़ होगी तो मुझसे नाराज़ है कि मैंने 2017 में पार्टी का विभाजन किया, और मैंने ना उन्होंने मुझे प्रयास किया कि मैं आऊँ, ना मैंने इच्छा प्रकट की कि मैं जाऊँ। और हम लोग सब जितने लोग आए थे सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। आरक्षी जी ने गलत फैसला लिया, और जो भी लोग हमारे साथी आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, भाजपा ने सबको टिकट दिए हैं। डॉक्टर सिंघल को दिया है जो हार गए थे, हमारी शैला रानी रावत को दिया। और मेरी मित्रता तो सबसे, हरीश से भी मित्रता है। जो बीमार पड़ते हैं मेरे ही फ़ोन जाता है उनके पास कि आप कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है। लेकिन ये इस तरह की बात कहना जो है, मैं इसका क्या जवाब दूँ। बड़ी तलखी महसूस होती होगी। उन्होंने आज कहा कि उन्होंने विजय बहुगुणा के लिए समर्थन जुटाया जब विजय बहुगुणा ने यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव लड़ा। किसने? नारायण पाल का। हाँ, ठीक बात है कि उन्होंने विजय बहुगुणा के लिए समर्थन जुटाया और उनके लोगों ने विजय बहुगुणा को जिताने में महत्वपूर्ण हुआ, और उन्होंने ही उनके साथ ऐसा किया जो अभी आरोप उन्होंने लगाया कि देखिए कांग्रेस में वही नहीं थे जी, पूरी कांग्रेस थी मेरे साथ जी, और वो बासपा में थे। वो आए और उन्होंने मेरा साथ दिया, और जब मैंने पार्टी छोड़ी मेरे साथ नहीं आए, कांग्रेस में रह गए। और उनका उस पार्टी में क्या भविष्य होना था, क्या होना है, इसमें ना मैं तो कोई दिलचस्पी रखी और ना रखता हूँ। आज वो चुनाव में है, मालिक इतना कह सकता हूँ कि जब परिणाम आएंगे 10 मार्च को, तो उनको अफसोस होगा कि क्यों खड़े हुए। जी। किरण मंडल ने आपके लिए सीट छोड़ी। किरण मंडल को आपने सम्मान दिया, कुमाऊं मंडल विकास निगम का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद ऐसा रहा कि कई लोगों के साथ, जो लोग उनके साथ उनके लिए सीट छोड़ते या उनके साथ रहते हैं, वो उनके साथ बने रहते हैं। क्या बात रही कि आपके साथ वो लोग बने नहीं रहे, वो लोग वही रह गए? क्या कारण है? देखो, राजनीति में जब आप इतना बड़ा निर्णय लेते हैं और एक दल को छोड़ते हैं, मेरे बहुत मित्र नहीं आए। किरण मंडल से तो मेरा परिचय कुल 6 महीने साल भर का था, और मैंने किसी पे दबाव भी नहीं डाला। मैं बता के गया लोगों को कि देखो भाई, अगर राष्ट्र की सोचो तो मोदी है, प्रदेश की सोचो तो मोदी है। और कांग्रेस का जो नेतृत्व है इस वक्त, वो सक्षम नहीं है हमारी राष्ट्र का अभिमान बढ़ाने में या सुरक्षित रखने में और हमारे प्रदेश के विकास में। और जब हम गए तब तो कांग्रेस की सरकार थी, और क्या पता था कि हमारी सरकार भाजपा की आएगी कि नहीं आएगी। हमने तो विभाजन एक नीतिगत आधार पे किया, तो कुछ लोग हमारे साथ ही छूट गए, उनसे संबंध हमारे खराब थोड़ा हो गए। आज भी मधुर संबंध है। लेकिन ये कहना कि किरण मंडल क्यों नहीं गए, वो मेरे साथ आए, उन्होंने सीट छोड़ी, उनका धन्यवाद करता था। उनको मैंने मंत्री पद का सम्मान दिया, तो उनको लगा होगा बहुगुणा के साथ जाएंगे तो पद छूट जाएगा। हरीश ने पद बनाए रखा, तो उन्होंने इस कारण वो रुके रहे वहाँ। एक यशपाल आर्या भाजपा में गए, वापस आ गए, आपकी बहुत निकट। नहीं, मेरे संबंध खराब किसी से नहीं है जी, लेकिन उनके साथ जो लोग थे वो भाजपा में गए, आज वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। इसका कारण बताता हूँ क्या है। जी, देखिए, जब हमने विभाजन किया था
कांग्रेस का, आर्या जी हमारे साथ नहीं आए थे। जी जी उस वक्त हमारे साथ नहीं आए। जी चुनाव के एक सप्ताह पहले जी आज हमारे राज्यपाल हो गए हैं कोश्यारी जी, जी उनका प्रयास था जी और उन्हीं के प्रयास से आर्या जी आए। जिस दिन आर्या जी आए उस दिन मुझे भी बुला लिया गया था, लेकिन आर्या जी का भाजपा में आने में मेरा कोई बहुत अहम योगदान नहीं था। वो यहाँ रहे, मंत्री रहे और उनके पुत्र को भी टिकट दिया, सम्मान भी दिया और उनका जाना वापस कांग्रेस में उनका निजी कुछ हो रहा होगा जिसके वजह से उनको लगता होगा कि कांग्रेस में उनको शायद मुख्यमंत्री बन जाए जैसे पंजाब में बना है। जी लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कभी दिन जी उनके लिए उत्तराखंड में आएगा। जी 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 एक बात है, विजय बहुगुणा जब मुख्यमंत्री पद से हटे हरीश रावत बने, उसके बाद ये उम्मीद थी, सभी लोग ये कहते थे कि विजय बहुगुणा राज्यसभा जाएंगे, लेकिन हरीश रावत ने किसी और को राज्यसभा में नहीं, देखिए मैं बड़ा अभिमानी आदमी हूँ जी और स्वर्गीय पिताजी का डीएनए है, जी झुकते नहीं हैं, जी जी सम्मान से रहते हैं, सम्मान की राजनीति करते हैं। जी मुझे जिस दिन कहा गया इन्होंने भ्रम फैलाया, जी हरीश रावत जी ने लॉबिंग करी, इन्होंने नरेंद्र तिवारी को तंग किया, जी जी मुझको निरंतर तंग किया जी और मैं तो आपदा में राहत देने में व्यस्त था। ये दिल्ली में लॉबी करते रहे कि आप बहुगुणा को हटा दीजिए, हम 5 लोकसभा सीट जीत जाएंगे। हमारा केंद्रीय नेतृत्व भ्रमित हुआ जी और आज अहमद पटेल नहीं है, महरूम है, जी उनका बहुत बड़ा हाथ था मुझे हटाने में। जी तो मुझे तो एक दिन बुलाया गया जनवरी के 27 या 28 तारीख रही होगी जी कि सोनिया जी चाहती हैं आप इस्तीफा दे दें। मैंने हाँ भी नहीं, मैंने उसी वक्त कलम से साइन करके गवर्नर को दे दिया, क्योंकि अगर आप पार्टी में हैं तो अनुशासन मानना पड़ेगा। अगर हरीश रावत से कहा गया होता इस्तीफा दे दो, वो बवंडर कर देता। मैं मुख्यमंत्री बना, वो केंद्रीय मंत्री थे जी और अपने साथियों के साथ दिल्ली में उन्होंने जो नाटक किया, तांडव किया जी और लोकसभा नहीं गए। जी तो एक हरीश रावत का चरित्र था जी कि मुख्यमंत्री नहीं बने तो उन्होंने इतना बड़ा उपद्रव किया दिल्ली में, और एक मेरा चरित्र था कि मैं मुख्यमंत्री था और मुझसे कहा गया, मैंने उसी वक्त गवर्नर को इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कांग्रेस जो है वो मेरे लिए कुछ करेगी, और मैंने कोई सौदा भी नहीं किया, कोई मांग भी नहीं रखी। बनाया उन्होंने, जो बनाता है हटा सकता है, और मैं रहा कांग्रेस में। लेकिन जब मोदी जी की इमरजेंस हुई जी और जो उनकी कार्यशैली देखी, मैं नहीं, बहुत कांग्रेस के नेता, आप तो देखो ना, जी प्रभावित होकर उनके साथ गए हैं और मुझे अपना जो निर्णय लिया उस पर मुझे गर्व है। जी उम्मीद ये उत्तराखंड की जनता स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा जी के जो है उनके द्वारा कार्य किए उनको अभी तक याद करते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के शिक्षा से लेके समाज तक काफ़ी बेहतर की, जो आज हमें गवर्नमेंट स्कूल दिख रहे हैं वो सब बहुगुणा जी की देन रही है। और यही उम्मीद कहीं ना कहीं हम पहले भी सवाल कर चुके हैं आपसे भी जनता देखने की, क्योंकि आप जो है डिसीजन लेते हैं तो अडिग रहते हैं। तो भाजपा अभी आपको वो जगह नहीं दे पाई कि आप उत्तराखंड के लिए एक नई कोई ऐसी चीज देखो खड़े हो सके, ऐसे कोई काम कर उत्तराखंड के लिए विकास की बात करने के लिए बहुगुणा को किसी पद की ज़रूरत नहीं है। आज जो मेरी निकटता है जी माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, जब मैं यहाँ के विकास की बात करता हूँ, चीज़ों की बात करता हूँ, मेरा ज़्यादा सम्मान है उनकी नज़र में। मैं जाके रोज़ अपने लिए मांगता रहूँ मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं मुख्यमंत्री रह चुका, जज रह चुका, मैं संतुष्ट हूँ। और मेरे सौरभ को पढ़ा लिखा लड़का है, उसको पार्टी ने यहाँ अवसर दिया है, वो काम कर रहा है। तो हमेशा आदमी को अपने हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की जो नीति है, यहाँ का जो विकास है, वो मैं चर्चा करता रहता हूँ और मैं चर्चा करता रहूँगा। और जो केंद्रीय हमारा नेतृत्व है वो मेरी बातों का सम्मान करता है। स्वर्ग जहाँ तक बात है स्वर्गीय पिताजी का, जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 2 बजट बनाए। जी पहला प्रदेश था देश का जहाँ 2 बजट होते थे, मैदानी क्षेत्र का अलग और पर्वतीय क्षेत्र का अलग। जी पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया, ये गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय बनाई। पहले तो हम सब कमिश्नरी मेरठ से अटैच थे, जी। अलग कमिश्नरीज बनाई। जी तो सच पूछो तो उत्तराखंड राज्य की नींव तो बहुगुणा जी ने डाली थी जब मुख्यमंत्री थे, और समय आने पर
यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया विकास के लिए और राज्य बना है। जी तो जो स्वर्गीय पिताजी का डीएनए है, अब मैं स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा तो कोई नहीं बन सकता, जी लेकिन अगर मैं घुटने तक भी पहुँच जाऊँ तो मैं अपने को सोचूंगा मैंने इस राज्य की सेवा की है और स्वर्गीय पिताजी के पद चिन्हों पे चला हूँ। जी स्वाभिमान की बात करें तो बहुगुणा जी जो स्वाभिमान था वो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े। अगर कांग्रेस ने उनके साथ न्याय नहीं किया तो खिलाफ लड़े और वो जीते भी, लोगों ने उनको जिताया। ये हम उसमें बहुत छोटे बच्चे होते थे, हमने ये देखिए देखा। स्वर्गीय पिताजी का इंदिरा गांधी से कोई झगड़ा नहीं था। जी आज मैं कह रहा हूँ, जी इमरजेंसी जब आई, जी माँ से दरार पड़ गई और संजय गांधी का जो इमरजेंस था, जी तो मेरे पिताजी का मानना था कि संजय गांधी भारत की राजनीति के लिए और देश को नेतृत्व करने के लिए उनमें क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है। और क्योंकि उन्होंने संजय गांधी को स्वीकार नहीं किया, इसलिए इंदिरा गांधी इससे उनकी दूरी बढ़ गई। इंदिरा जी का वो धीरे धीरे उसको प्रधानमंत्री के लिए डेवलप कर रही थी। उन्होंने त्यागपत्र दिया, उस वक्त तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था, जी जी चाहते कांग्रेस छोड़ के भी सांसद रह सकते थे, जी लेकिन मर्यादा की राजनीति करते थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो अपनी सीट छोड़ी, जी गढ़वाल से लड़े और उस ऐतिहासिक चुनाव में उनकी विजय हुई है। जी तो व्यक्ति हमेशा जो जनसेवा में है, अगर उसमें आत्मसम्मान नहीं है तो वो क्या, किस हिम्मत से और किस दृढ़ता के साथ जनता की सेवा करेगा, जनता का नेतृत्व करेगा। वो अभिमानी व्यक्ति थे और उनकी सोच समझ बहुत दूरव्यापी थी। और उत्तराखंड के विकास के जो पर्वतीय विकास के जो उनके पास विचार थे, जो उन्होंने लेख लिखे थे, प्लानिंग कमीशन हक्सर को भेजे थे, मेरे पास थे। तो जब मुख्यमंत्री बना तो मुझे काफ़ी मौका मिला उनको देखने का, उस पर काम करने का। और सबसे बड़ा मैंने काम किया कि जो गैरसैंण इतना बड़ा आंदोलन चला, गैरसैंण को मान्यता और पहचान मैंने दी। जी जी वहाँ विधानसभा शुरू कराया। जी समय नहीं मिला मुझे आपदा की वजह से, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य था कि जब आपदा आई तो मैं मुख्यमंत्री था, क्योंकि उस वक्त जो मैंने निर्णय लिए, बड़े कठोर निर्णय लिए, 1.5 लाख लोगों को ऐसे बचाया। तो मैं अपने जो भी मेरा योगदान रहा है सांसद के